हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार, आपका जय प्यारा शिक्षक। फिर से हमको मौका मिला है। जब भी मैं पटना आता हूँ तो आप लोगों के बीच ज़रूर आता हूँ। और यहाँ के एसएससी संचालक आज जो है हमें मिसलिनियस एग्जाम्पल दिया है। अब देखते हैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 88% of 370 plus 24% of 210 माइनस ये खाली जगह है इक्वल टू 118। इस खाली जगह में क्या भरा जाना है जो कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। पहला है 318, दूसरा है 268, तीसरा है 258 और चौथा है 268। इससे पहले भी जो है जब भी मैं आया हूं तो जो है आप लोगों को डिजिटल सम बताए हैं। डिजिटल सम से जो है इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। ज़्यादा जो है इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन सब करना नहीं पड़ेगा। डिजिटल सम में क्या होता है कि 9 को जो है हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे देखो 9 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो उसका डिजिटल सम उतना ही संख्या आता है। जैसे है तुम्हारा जो 9 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 11। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2, तो 2 जोड़े तो 2 ही हो गया। जैसे मान लो 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का हो गया 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3, तो 3 हो गया। इसलिए हम लोग जो है 9 को छोड़ देते हैं। अब देखो डिजिटल सम इसका करते हैं। डिजिटल सम में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होना चाहिए। तो जैसे देखो 8 और 8 16 हुआ, तो 16 का हो गया 1 + 6 ऑफ मीन्स हो गया मल्टीप्लाई। 3 7 10 हुआ, 10 का हुआ 1 + 0 और प्लस है तुम्हारा 24, इसका हो गया 2 + 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2 + 1 हो गया 3 और माइनस ये खाली जगह है और इधर हो गया 10 का हो गया 1 + 0। ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 3 माइनस हो गया खाली जगह 1। ये हो गया 7 और ये हो गया 6 3 जा 18, 18 का होता है 1 + 8 माइनस खाली जगह 1। अब ये हो गया 7, ये हो गया 9 माइनस खाली जगह बराबर 1। तो 9 और 7 हो गया 16, 1 + 6 खाली जगह 1 1 जो दोनों तरफ का हम काट भी सकते हैं। तो इधर आ गया खाली जगह, इसका वैल्यू हो गया 6। मतलब इधर का डिजिटल सम 6 है तो उधर का भी डिजिटल सम क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब देखते हैं 6 किस में होता है। 8 3 11 1 12, 12 का होता है 1 जोड़ 2 3, ये आंसर नहीं होगा। 8 6 14, 14 और 2 16, 16 1 जोड़ 6 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 5 13, 13 और 2 15, 1 जोड़ 5 6, इसका देखो इसका बराबर हुआ, यही आंसर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 258। इस तरह से जो हम लोग डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मूलधन दिया हुआ है तुमको 11,280 रुपया
और समय दिया गया है 1.5 वर्ष और रेट दिया गया है 38% वार्षिक ब्याज की दर से। कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि अर्धवार्षिक जो है संयोजित हो किया जाता है ब्याज। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर जो है इतना लंबा लंबा है कि इसको जब गुना भाग करते करते लोग जो है परेशान हो जाएगा। इसके लिए हम जो है आप लोगों को एक सिंपल तरीका डिजिटल सम से सॉल्व करके बताते हैं और एकदम जादू की तरह जो है तुरंत इसका सॉल्व हो जाएगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए में पी को घटा दो और ए का फॉर्मूला होता है पी 1 + R/100 माइनस पी और पी को हम कॉमन ले सकते हैं तब क्या हो जाएगा 1 + R/100 और इस पर पावर n होता है। अब माइनस क्या होगा 1। अब देखो P का मान बैठा देते हैं। P का मान कितना है तुम्हारा 11,280। उसके बाद 1 + R का मान है 38/100 हो गया ये। अब पावर कितना है इसमें n कितना देखो अर्धवार्षिक जब हो रहा है तो अर्धवार्षिक जब हो तो रेट को क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 19% और टाइम को 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 दूना कितना 3 हाफ ईयरली हो जाएगा। तब यहां पर हम लोग क्या करेंगे 19 बैठाएंगे और पावर कितना देंगे हम लोग 3 देंगे। अब माइनस कितना हो गया 1। 11,280 यहां 1 इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.19। अब पावर कितना हो जाएगा 3। अब माइनस कितना हो गया 1। अब इसको जब गुना भाग करने में बड़ा परेशानी है। इसको जब हम लोग डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं डिजिटल सम से कैसे सॉल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले इसमें 8 2 10 2 12 हुआ। 12 का मतलब होता है 1 जोड़ 2। ये 9 को काट देंगे 9 को जोड़ने से डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 और 1 हो गया 2 पर पावर हो गया कितना 3। अब माइनस कितना है तुम्हारा 1 है। ये हो गया तुम्हारा 3 और ये 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 में 1 गया हो गया 7 और 7 या कितना हो गया 21। 1 जोड़ 2 कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया। इसका मतलब आंसर का भी डिजिटल सम 3 होना चाहिए। अब 3 देखते हैं किसमें होता है। यहां पर देखो ये 9 कट जाएगा उसके बाद जो है 5 और 4 9 भी कट गया और काटना चाहते हो छोड़ नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। 8 7 15 15 3 18 18 3 21 21 5 26 26 2 28 2 और 8 10 1 जोड़ 0 1 हुआ इसका। ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो ये 9 को काट दो 4 और 5 9 ये भी कट गया। अब जोड़ सकते हैं हम लोग 6 7 13 13 8 21 21 3 24 5 29 29 और 2 31 होता है। 3 और 1 कितना हुआ 4। ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं 9 को काट दिए 7 और 2 9 होता है इसको भी काट देते हैं जोड़ते हैं 7 8 15 5 20 20 3 23 23 7 30 303 दोनो59 का डिजिटल सेम है इसलिए इसका आंसर होगा 778.59352 रुपीज। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि एक चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार ने टोटल वोट्स का 43% प्राप्त किया फिर भी वो 336 वोट से हार गया है। अब बताना है कि वोट कितना पड़ा था टोटल। तो यहां पर हम लोग जो बनाएंगे इसको बहुत इजी तरीका से बनाएंगे। इसमें हारने वाला जो है हारने वाला
इसने 43% वोट लाया है, तो जीतने वाले ने कितना लाया होगा वोट? जीतने वाले ने लाया होगा 100 माइनस इतना बराबर कितना हो गया? इतना परसेंट। इतना परसेंट वोट जो है जीतने वाले ने लाया होगा। अब देखो दोनों में जो है मेजोरिटी कितना है? मेजोरिटी कितना परसेंट से जीता है? तो 57 में 43 को घटा दो, 14% मेजोरिटी है। इसका मतलब हो गया कि 14% वोट ये 336 के बराबर है। ये 14% किसके बराबर है? 336 के बराबर है। अब वोट तो 100% लिया जाएगा, तो 1% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 14 से भाग, यदि 100% करेंगे तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे? 14 से जब भाग दे देते हैं, इसको जो है 14 दूना 28, बचा कितना? 28 5 14 चौकी 56 और डबल जीरो, यही हो गया तुम्हारा जब कुल वोट। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष के अंत में किसी शहर की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष के अंत में 6% की कमी हो जाती है किसी कारणवश, और फिर तीसरे वर्ष के अंत में 3% की वृद्धि हो जाती है। और यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना हो, है ना, तो पहले वर्ष के शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी, इसको निकालना है। यह क्वेश्चन में भी जो है अंक सब जो बहुत लंबा लंबा है, इसको गुना भाग में बहुत परेशानी होगी। इसको भी हम लोग डिजिटल सम से आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या है उसको हम P मान लिए। ओके, अब पहले वर्ष के अंत में क्या होता है? 7% की वृद्धि, तो 1 प्लस कर देंगे 7/100। और दूसरे वर्ष के अंत में 6% की कमी होती है, तो माइनस कर देंगे 6/100। और तीसरे वर्ष के अंत में 3% की वृद्धि होती है, तो इसमें प्लस कर देंगे 3/100 और इक्वल टू लिख देंगे इतना 5665223 अब देखो, अब यहां पर ये P ये हो जाएगा 1.07। ये इसका देखो घटाएंगे, यहां जाएगा कितना? 100 में 6 जाएगा 96 94, 94 को भाग देंगे तो हो जाएगा कितना? 0.94 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 1.03। इधर है कितना? 5665223 अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर इससे भाग देना बड़ा कठिन काम है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है डिजिटल सम। इसमें क्या करते हैं हम लोग? 9 को हटा देते हैं। 9 का है तो 9 में किसी भी संख्या को जोड़ने से क्या होता है? डिजिटल सम पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखो ये 9 खत्म, ये 5 2 7 और 2 9 ये भी खत्म, 6 और 3 9 ये भी खत्म, 8 और 1 9 ये भी खत्म। इधर देखो, इधर का ये 9 खत्म। अब देखते हैं यह P 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 हुआ, यहां पर है 4 और 3 और 1 को जोड़ेंगे हो गया 4। इस तरफ में क्या क्या है? ये 5 और 6 11 11 11 11 11 1 जोड़ 1, तो 1 जोड़ 1 का मतलब कितना हो गया तुम्हारा? 2। अब जो है क्या करेंगे? P इसको जब गुना करते हैं तो 4 चौक 16 16 28 7 से 128 सब में जोड़ कर दो। इधर है 2, ये हो गया कितना? 8 2 10 1 11 1 जोड़ 1, ये हो गया P गुना है 2 2, तो P बराबर कितना हो गया तुम्हारा? 2/2 बराबर 1। इसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए आंसर का। जिस डिजिटल आंसर का डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें 5 2 7 2 9 खत्म, 6 और 5 11, अरे 1 और 1 2 फर्स्ट एक, ये नहीं हुआ, ये आंसर नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट 5 4 9
6 5 11 2 13, ये 4 हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। ये 25, 25 का कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 5 कितना हो गया 7, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका देखते हैं, 5 4 9 तो खत्म हो गया, 8 6 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, 1 जोड़ 9, 1 जोड़ 9 10 होता है, 10 1 जोड़ 0 10, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1, यही आंसर हुआ।